हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जनरल में आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का जर्नल कैसे बनाया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन्स अकाउंट्स, ठीक है। लोन्स अकाउंट्स, लोन हम लोग जानते हैं जो लोन्स अकाउंट्स होते हैं। लोन अकाउंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो लोन टेकन और या लोन गिवन। एक होता है लोन टेकन, जो लोन हम लोग लिए हैं, और दूसरा होता है लोन गिवन, जो लोन हम लोगों ने दिया है, ठीक है। लोन जो हम लोगों ने लिया है, जो लोन हम लोगों ने लिया है, इस पर हम क्या करते हैं? इस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। इंटरेस्ट पे क्या है? इंटरेस्ट पेड जो है वो एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। नेचर भी इसका एक्सपेंस का है, और एक्सपेंस में क्या हो रहा है? एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को क्या करते हैं हम लोग? इंक्रीज को हम लोग डेबिट करते हैं। क्लियर है? अब लोन पर जब हम लोग इंटरेस्ट देते हैं तो हम लोग सीधे पेमेंट नहीं करते हैं, बल्कि पहले लोन ड्यू करते हैं ड्यू डेट को, फिर उसका पेमेंट किया जाता है। तो जब पेमेंट किया जाता है तो लोन अकाउंट के थ्रू ही पेमेंट किए जाते हैं। जब लोन ड्यू करते हैं तो हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं। अगर ये व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ है तो लोन अकाउंट, लोन जिससे लिया गया है उस लोन अकाउंट का नाम लिखते हैं। तो यहाँ तो डेबिट हुआ, और दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट में क्या होगा? जो लोन अकाउंट है हमारा, जो लोन टेकन अकाउंट है, टेकन अकाउंट चाहे वो जिस व्यक्ति का है, वो हमारे लिए क्या है? लोन हमने टेक किया है तो वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है। वो हमारे लिए एक क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटी में जब इंटरेस्ट का पैसा जुटेगा तो क्या करेगा? वो लायबिलिटी और इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं? लायबिलिटी में क्रेडिट करते हैं। ये जर्नल इस तरह बनेगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट होगा और लोन टेकन अकाउंट क्रेडिट होगा। लोन टेकन अकाउंट में जो नाम होगा वो क्रेडिट होगा। उसी तरह दूसरा होता है लोन गिवन। लोन गिवन में क्या होता है? हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है। इंटरेस्ट जब रिसीव्ड होता है तो ये हमारे लिए क्या है? एक इनकम है। इनकम का नेचर क्या होता है? इनकम का नेचर वही होता है जो रेवेन्यू क्या होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू में इंक्रीज को क्या करेंगे? इंटरेस्ट जब हमको मिल रहा है तो रेवेन्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट क्या करेंगे? लोन गिवन अकाउंट, लोन गिवन अकाउंट। यहाँ भी जब हमको लोन पर इंटरेस्ट मिलता है तो सीधे कैश में नहीं मिलता है। पहले हम ड्यू डेट को उसको
क्रेडिट करते हैं जितना इंटरेस्ट है, और लोन अकाउंट को, चूँकि लोन अकाउंट हमारा जो है गिवन अकाउंट, वो हमारा एक एसेट अकाउंट है। लोन गिवन अकाउंट क्या है हमारा नेचर, एक एसेट अकाउंट का है। और ऐसे अकाउंट में जब हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। बिल्कुल क्लियर है। बाद में पेमेंट होगा तो पेमेंट की एंट्री करते हैं। अब हम लोग जल्दी से दो जर्नल दोनों तरह का ले लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक जर्नल लेते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन लेते हैं, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन लोन गिवन टू मोहन interest at the rate of 10% on loan given to Mohan rupees 10 lakh became due, ठीक है। ये ट्रांजैक्शंस है, इसमें जर्नल ले कर लेते हैं। क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम लोगों ने कर दिया है, यहाँ स्पष्ट है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ कर देता हूँ। तो मोहन को लोन दिया गया, लोन दिया गया है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक हमारे लिए एक एसेट है। कितने का, 10 लाख का। उस पर इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है 10% के रेट से, ठीक है। टाइम वगैरह नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं है, हमारे पास ये काफ़ी पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है जर्नल करने के लिए। 10 लाख का 10% कितना होगा, 1 लाख होगा। अब कौन कौन अकाउंट बनेगा लोन गिवन अकाउंट में, एक तो हमारा इंटरेस्ट रिसिव्ड अकाउंट बनेगा, है ना, इंटरेस्ट रिसिव्ड अकाउंट बनेगा। रजिस्टर्ड इंटरेस्ट रिसिव्ड अकाउंट क्या है, एक इनकम है, एक इनकम है, और इनकम का जो नेचर क्या है होता है, रेवेन्यू का। और रेवेन्यू में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमने बताया है कि हम लोग सीधे लोन का पेमेंट नहीं किए करते, ड्यू लिखा हुआ क्वेश्चन में भी पेड नहीं लिखा हुआ है, तो इसी तरह के जर्नल आते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, लोन ड्यू हो रहा है, तो दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, दूसरा अकाउंट चूँकि हमको नाम मालूम है, तो मोहन लोन अकाउंट, मोहन लोन अकाउंट होगा। ये क्या है हमारे लिए, गिवन है तो एक एसेट है, इससे पैसा हमको लेना है। एसेट में क्या हो रहा है, जब इंटरेस्ट मिलेगा तो इंक्रीज होगा, इंक्रीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो जर्नल क्या होगा, जर्नल होगा हमारा दैट इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट लिख सकते हैं, लोन अकाउंट, सॉरी, मोहन लोन अकाउंट डेबिट। कितना, 1 लाख हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, 1 लाख, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, या लोन रिसिप्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं,
1 लाख, ये जर्नल बनेगा। क्लियर हो गया। दूसरा जर्नल हम लोग लेते हैं, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन लोन टेकन फ्रॉम राम, इंटरेस्ट at the rate of 10% on loan taken from Ram became due. राम से लोन लिया गया है, फ्रॉम राम, यहाँ बीच में ₹5 लाख का लोन लिया गया है, वो ड्यू हो गया 10% की रेट से। डेट वगैरह नहीं दिया है, वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ क्या क्या होगा, इंटरेस्ट पेड अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, ठीक है, बल्कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट से ज़्यादा बेहतर है इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड लिखें। तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट ये क्या है हमारे लिए, एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। एक्सपेंस में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्रेडिट किसे वो करेंगे, राम लोन अकाउंट। राम लोन अकाउंट हमारे लिए क्या है, एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी में अगर इंटरेस्ट हम देंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा तो क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट से ज़्यादा बढ़िया है हम चूँकि इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट अलग अलग रहेगा, समझ में ज़्यादा आएगा। रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट कितना होगा, 5 लाख है। 5 लाख पर 10% क्या होगा, 50,000। तो इसको लैक्स में लिखना है तो 0.5 लाख लिख सकते हैं। टू राम लोन एक लायबिलिटी है, राम लोन अकाउंट, इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज को हम लोग क्रिएट करेंगे 5 लाख। ये जर्नल हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट्स का, दोनों तरह का। अब पेमेंट होता है तो पेमेंट की जो एंट्री होती है, मान लीजिए कि अगर मोहन लोन अकाउंट का पेमेंट जो हमको मिल जाता है, हमने जो गिफ्ट किया है, तो कैश अकाउंट टू मोहन अकाउंट हो जाएगा। पूरा का पूरा अमाउंट से 10 लाख प्लस 1 लाख से 11 लाख मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम दे देते हैं तो 5,50,000 दैट राम लोन अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5.5 लाख। इस तरह जर्नल इंटरेस्ट ऑन लोन का हम लोग बनाते हैं। अब कुछ और जर्नल एंट्री हम लोग लेते हैं। बैड डेट्स, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, ठीक है। इसका जर्नल हम लोग ले लेते हैं। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स भी ले सकते हैं, हालांकि वो फाइनल अकाउंट के समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसका भी जर्नलाइजेशन होता है। अभी हम लोग ये लें, हम जानते हैं कि हमारा डेटर वह व्यक्ति होता है जिससे हमको क्रेडिट परचेज सेल्स के लिए, क्रेडिट सेल के लिए पैसा लेना, जिसको हम लोगों ने क्रेडिट पर गुड्स सेल किया है और उसे पैसा
लेना होता है। ठीक है, तो डेटर्स से जब पैसा लेना होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 3 स्थितियां हो सकती हैं। क्या क्या, पेमेंट रिसीव्ड होगा, है ना, पेमेंट रिसीव्ड होगा, पेमेंट रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड होगा तो कैश या चेक में होगा, रिसीव्ड होगा तो कैसे होगा, कैश में होगा या चेक से होगा। तो उसका जर्नल सिंपल जर्नल है, कैश और या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब दूसरी स्थिति ये बनती है अगर डेटर्स हमारा बैड डेट्स हो गया। बैड डेट्स से क्या मतलब है, यहाँ पैसा डेटर्स से हमको नहीं मिला। हमारे बहुत सारे डेटर्स होते हैं, कुछ डेटर्स हो सकता है कि बीच में ही उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, या शहर छोड़कर वो चले जाए, या ऐसी भी संभावना है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उनसे तो पैसा नहीं मिलेगा या पार्टली मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो जितना पैसा हमको नहीं मिलेगा वो हमारे लिए बैड डेट्स हो जाता है। तो बैड डेट्स हमारे लिए क्या होगा, एक लॉस हो जाएगा। लॉस का नेचर क्या होता है, जो एक्सपेंस का नेचर होता है। ठीक है, लॉस का नेचर वही होता है जो एक्सपेंस का नेचर होता है। और एक्सपेंस में क्या हो रहा है, एक्सपेंस में हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपेंस में हमारा इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और दूसरा अकाउंट क्या होगा, इसमें क्या होगा, कैश और चेक को। तो कैश और चेक में क्या हो रहा है, एक इसका नेचर हम लोग देख ही लेते हैं। इसका दोनों का नेचर क्या है, एक एसेट का है। एसेट में क्या हो रहा है, हाँ एसेट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे, डेटर्स से पैसा मिल रहा है तो एक एसेट डिक्रीज कर रहा है। डेटर्स क्या है, दूसरा अकाउंट हमारा डेटर्स अकाउंट होगा। डेटर्स अकाउंट क्या है, एक एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज को क्या करेंगे, क्रेडिट करें। उसी तरह यहाँ इंक्रीज को डेबिट किए। दूसरा अकाउंट क्या होगा, दूसरा अकाउंट यहाँ डेटर अकाउंट होगा, दूसरा अकाउंट हमारा डेटर अकाउंट होगा। डेटर्स अकाउंट में क्या हो रहा है, यहाँ डेटर एक हमारा एसेट नेचर एसेट का है। एसेट में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पैसा नहीं मिल रहा, मिलने की संभावना भी नहीं है, तो डिक्रीज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ये जर्नल बनेगा। तीसरी स्थिति ये हो सकती है जिसका डेट बैड डेट हो गया था, वो कभी कभी हमको पैसा बाद में मान लीजिए कहीं चला गया है, वो पैसा हमको लगता है कि पता नहीं चल रहा है और हमने उसको बैड डेट्स में चार्ज कर दिया, चूँकि उसको मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो फिर लौट के आता है और बताता है कि मैं आपको पैसा दूंगा, मैं फिर से बिजनेस करना चाहता हूँ। तो ऐसी स्थिति में पैसा हमको लौटाता है। तो वैसी स्थिति में बैड डेट्स रिकवर्ड भी कभी कभी हो जाता है। बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट जब रिकवर्ड होगा तो क्या होगा, हमारे पास कैश या चेक आएगा। दोनों की प्रकृति क्या है, एक एसेट की है। एसेट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और कहाँ से पैसा हमारा आ रहा है, अब डेटर्स से तो मिल नहीं रहा है, डेटर्स को हमने पहले ही चार्ज अप कर दिया है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट से। तो दूसरा अकाउंट हमारा क्या खुलेगा, बैड डेट्स रिकवर्ड।
क्योंकि डेटर्स अकाउंट क्या किया हम लोग, डेटर्स को तो यहाँ हम लोगों ने पहले ही क्रिएट कर दिया है, तो उसका अकाउंट तो बंद हो गया है। लेकिन वो व्यक्ति जब पैसा दे रहा है तो बैड डेट के बदले में दे रहा है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे तो फिर वो लायबिलिटी हो जाएगा उसका नाम। इसलिए हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट जो है हमारा एक बैड डेट हो गया था, जो एक्सपेंस हो गया था, वो एक्सपेंस में अब डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज को एक्सपेंस में क्या करेंगे, बैड डेट रिकवर्स। अब ये हमारा एक्सपेंस था, पहले बैड डेट्स क्या था, हमारा एक्सपेंस था, पहले नेचर क्या था, एक्सपेंस था। अब एक्सपेंस में क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है। डिक्रीज में एक्सपेंस को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। क्लियर। तो ये जनरल बैड डेट्स रिकवर्ड का होगा। अब जल्दी जल्दी कुछ हम लोग जर्नल ले लेते हैं और इसको समझ लेंगे। रिसीव्ड रुपीज 1 लाख फ्रॉम डेटर्स, कुछ ट्रांजेक्शन्स ले लेते हैं, बीच में जर्नल ले लेंगे और लास्ट में रीजन्स फॉर डिविडेंड डेट लेंगे। रीजन्स फॉर डेबिट और क्रेडिट, that is received rupees 1 lakh from debtor, received rupees 1 lakh from debtor, डेटर से एक लाख रुपये मिला। ठीक है, डेटर से 1 लाख रुपये मिला। तो कौन कौन सा अकाउंट होगा, एक तो कैश अकाउंट होगा। कैश अकाउंट क्या है, एक एसेट अकाउंट है। एसेट में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज को क्या करेंगे, डेबिट। दूसरा अकाउंट क्या होगा, डेटर्स अकाउंट। डेटर्स भी अकाउंट भी एसेट अकाउंट है। एसेट अकाउंट में इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट। डेटर्स जिससे पैसा लेना था वैसा देगा तो उसके अकाउंट में तो डिक्रीज करेगा, कमी होगी। जितने डेटर्स होंगे उतने से कम हो जाएगा। 2 लाख के डेटर से 1 लाख मिल रहा है तो 1 लाख यहीं बचेंगे। तो हमारा जर्नल क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डेटर्स अकाउंट 1 लाख। अगर चेक होता तो यहाँ बैंक लिखते, और कोई चेंज नहीं है। अब दूसरा ट्रांजेक्शन हम लोग लेते हैं, राम डेटर राम डेटर डिडंट पे रुपीज 5,000। अच्छा, मोहन डिडंट पे रुपीज 5,000 एंड ही डाइड। मोहन डिडंट पे rupees 5,000 and he died। मोहन, यहाँ स्पष्ट करने के लिए मैं ए डेटर लिख देता हूँ। मोहन जो एक डेटर था, है ना, उसने 5,000 रुपीज़ नहीं दिया और वो मर गया। तो यहाँ से तो पैसा मिलने की कोई संभावना नहीं है। पूरा का पूरा हमारा बैड डेट हो रहा, पूरा का पूरा हमारा बैड डेट हो रहा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बैड डेप्ट अकाउंट। बैड डेट अकाउंट क्या है, लॉस है बिजनेस के। लॉस का नेचर क्या होता है, लॉस का नेचर एक्सपेंस का होता है। एक्सपेंस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। दूसरा अकाउंट क्या होगा, एक डेटर हमारा डिक्रीज कर रहा है। डेटर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ नाम लिखा हुआ है मोहन का, तो क्या लिखेंगे, मोहन अकाउंट। मोहन अकाउंट क्या है, एक एसेट अकाउंट है। एसेट जब पैसा नहीं मिलने वाला है तब क्या कर हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं।
तो यहाँ एंट्री क्या होगा, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट 5,000 टू डेबिट टू मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट 5,000। ठीक है, एक जर्नल और ले लेते हैं। राम ए डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट, राम ए डेटर became insolvent, and only 50 पैसे in a rupee recovered from his estate। उसका जो धन संपत्ति था, राम ए डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट only 50 पैसे in a rupee from his estate। राम ए डेटर for ₹20,000। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ ज़रूरी है। ये 20,000 का एक डेटर था राम, जो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया हो। दिवालिया का मतलब आप जानते हैं, ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट के द्वारा ये डिक्लेयर जिसके बारे में कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति ऐसा है कि जो अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह, मतलब जो लायबिलिटी है उसका पेमेंट नहीं कर सकता है, और इसके अब संपत्ति को बेच करके इसके जो क्रेडिटर्स हैं उसका पेमेंट किया जाएगा। जो व्यक्ति लिप्त होता है वो उसकी संपत्ति को बेचता है और फिर उसके स्टेट से जो पैसा मिलता है बराबर सारे क्रेडिटर्स में बांट देता है। तो इस तरह यहाँ 50 पैसे इन्हें रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो 20,000 है तो क्या मिलेगा, 10,000 मिलेगा। तो क्या इसका क्या क्या यहाँ अकाउंट बनेगा, एक तो होगा कैश अकाउंट, ठीक है। कैश एक एसेट अकाउंट है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज को डेबिट करेंगे। दूसरा बैड डेट हो रहा है। बैड डेट क्या है, बैड डेट अकाउंट है, ये एक्सपेंस अकाउंट या लॉस अकाउंट है। एक्सपेंस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट करते हैं। किससे पैसा नहीं मिल रहा है, राम से। तो एक राम अकाउंट हो जाएगा, राम इंसॉल्वेंट हो गया है, राम एक एसेट अकाउंट। एसेट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जर्नल क्या बनेगा हमारा, कैश अकाउंट डेबिट दैट ₹20,000। कैश अकाउंट डेबिट नहीं, 50% मतलब 10,000। बैड डेट अकाउंट हो गया इतना, अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम अकाउंट कितना, 20,000। ये जर्नल बनेगा। अब बैड डेट्स रिकवर्ड का एक जर्नल कर लेते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड का एक जर्नल कर देते हैं। लेटर ऑन राम was able to
पे रुपीज 10,000 रुपीज 10,000। ठीक है, बाद में राम से ये इस लायक हो गया कि उसने 10,000 रुपया दे दिया। ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे हम जर्नल? अल्लाह क्या करेंगे और क्यों करेंगे? हमारा यहाँ जो जनरल बनेगा वो 10,000 जो हमको मिल गया है उसके लिए बनेगा। तो एक तो हमारा कैश अकाउंट होगा। कैश अकाउंट हमारा क्या है? एक एसेट अकाउंट है। एसेट में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। दूसरा होगा क्या? बैड डेट में हमने इस पैसे को चार्ज ऑफ कर दिया है, लॉस मान लिया है, बैड डेट अकाउंट। ये हमारा एक लॉस था। लॉस का नेचर क्या था? एक्सपेंस का। और एक्सपेंस क्या में क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। तो अभी क्या हुआ? एक्सपेंस जब पैसा मिल गया तो डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जर्नल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट। कितना? 10,000। ठीक है, तो इस तरह ये जर्नल भी कंप्लीट हो गया। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू अगेन।